स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो 9th के पेपर होने वाले हैं वो तकरीबन 3 से 4 महीने में हमारे 9th के पेपर होने वाले। तो इतना तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है अपनी, तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं। मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैंने सिर्फ आज बायोलॉजी के बता रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी में हमारे पास होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन, हम लोग उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो ये हर चैप्टर के मैंने अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जितने भी चैप्टर हैं उन सब के मैंने अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो हम मैं क्वेश्चन आप सबको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कि नाम बताओ और डिफाइन करो 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस, उनके नेम्स और डिफाइन करने। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे जो है ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास जो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोबायोलॉजी और माइकोलॉजी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांचेस बोले हैं, तो हम लोग 3 ब्रांचेस के बारे में डिफाइन करेंगे। तो बायोलॉजी सबसे फर्स्ट ब्रांचेस हैं हमारे पास बॉटनी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बॉटनी। और हमारे पास सेकंड है वो है जूलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे सेकंड ब्रांच हो गया बायोलॉजी का। और हमारे पास थर्ड ब्रांच है जो है माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जाए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेल डन, समझो बिल्कुल आसान तरीके से डन किया है हमने ये क्वेश्चन। आप अपने भी वर्ड्स में ये लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया आप वो भी लिख सकते हो। हमारे पास दूसरा सवाल है, व्हाई इज़ द सब्जेक्ट बायोलॉजी नेम्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। क्यों बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट का नाम दिया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। तो बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बिकॉज इट कनेक्ट विद मैनी अदर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिसिप्लिन्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ। तो बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी को समझने में हमारी मदद करने के लिए बहुत से दूसरे साइंसी और तकनीकी मज़ामीन से जुड़ता है। बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो होप करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, तो मैं आपको और भी डिटेल के साथ समझाता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद एनी 3 अदर साइंस। के डिस्क्राइब करो साइंस में बायोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब करो। वैसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप हैं साइंस में बायोलॉजी के, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बताए हैं, तो हम लोग 3 ही डिस्क्राइब करेंगे। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन आंसर। वैसे तो बहुत हैं, जिसमें अहम है केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स, और इसके अलावा इकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। बट हमें 3 बताएं तो हम लोग 3 ही डिस्क्राइब करेंगे। जो बायोलॉजी के साथ है वो है केमिस्ट्री। द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम एंड केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ इसलिए रिलेशन में है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने हैं मॉलिक्यूल्स, एटम और बहुत से केमिकल रिएक्शन से। तो हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप में जो है बायोलॉजी के साथ वो है फिज़िक्स हमारे बायोलॉजी के साथ इसलिए रिलेशनशिप में है, द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, मोशन एंड मैकेनिक्स एंड इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी। और जो है द
प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, मोशन एंड मैकेनिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बायोलॉजी को समझने के लिए। और तीसरा रिलेशन है हमारे बायोलॉजी के साथ, वो है मैथमेटिक्स। टू मॉडल्स एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। अगर मैथमेटिक ना हो तो हम बायोलॉजी के डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैथमेटिक के साथ भी बायोलॉजी का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। तो आज मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझा दिए, तो बाकी भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कल तक आपको ये मैं सारे क्वेश्चन समझा दूँ। तो उसके बाद हम लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको बताना है। तो ऑफ़ करता हूँ।